नमस्कार। देखिए, आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम बस मैं एक वर्ड लूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं किस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो ग्रह जहाँ कुंडली में बैठ जाता है वहाँ पे देरी देता है, वहाँ पे उस भाव से रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें होती है उसके बारे में बुरे प्रभाव मतलब बहुत ज़्यादा डिले कर देता है, इतना डिले कर देता है कि हम सोच नहीं सकते, हम उस चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं, उसके बाद वो हमें देता है। वैसे तो वो ग्रह जो है अंतहीन तकलीफ़ें हमें दे सकता है। अलग अलग भावों में बैठ के अलग अलग प्रभावों के बारे में मैं चर्चा करूँगा और आगे हम इसके उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। अभी हम इस ग्रह को पहचान लेते हैं। देखिए, मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूँ वो है शनि। शनि कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ के, जैसे कि अगर वो कुंडली के प्रथम भाव में बैठ गया हो, सेकंड भाव में बैठ गया हो, फोर्थ हाउस में बैठ गया हो, फिफ्थ हाउस में बैठ गया हो, सेवन्थ हाउस में बैठ गया हो, एट्थ हाउस में बैठ गया हो और इलेवेंथ हाउस में वैसे वो अच्छा होता है, ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया हो तो जिंदगी को हमारे इलेवेंथ हाउस में बैठ के वो थर्ड दृष्टि से हमारे लगन को देख लेता है। तो लगन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, क्योंकि लगन से उसका संबंध बन जाता है, तो वहाँ पे वो देरी देना शुरू कर देता है, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो ये प्रभाव होता है इलेवेंथ हाउस के बारे में। देखिए, मैंने ये देखा है कि कुंडली में जितने दुर्योग बनते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं शनिदेव का रोल जरूर होता है। ठीक है, तो दुर्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि क्रूर ग्रह बनते हैं वो। जिस भाव को देखेंगे, जिस ग्रह को देखेंगे, उसके प्रभावों में उसको इन्फ्लुएंस करता ही करता है। तो ये प्रभाव देखा गया है शनि का। अब हम जैसे अलग अलग भावों के बारे में चर्चा करें, अगर हम लग्न की बात करें यहाँ पे, तो लग्न में बहुत ज़्यादा बैठ के वो सप्तम को देखेगा, थर्ड हाउस को देखेगा और टेंथ हाउस को देखेगा। देखिए, लगन में बैठ के वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे जो स्वभाव में है, एक चीज़ वो अच्छी करता है कि हमारे स्वभाव के को वो बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है। कड़वा बोलता है लेकिन मेहनती होता है, मेहनत उसके स्वभाव में बन जाती है, चीज़ें उसको देरी से मिलती है, काम परफेक्शन से करता है, ये सही बात है। लेकिन ये है कि वो सप्तम को यहाँ पे बैठ के देख रहा है, वो थर्ड को यहाँ पे बैठ के देख रहा है, वो लगन में बैठा है, तो जिंदगी में सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इतनी देर हो जाती है, कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, इतनी देर हो जाती है कि हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अब तो होगा कि नहीं, अब तो मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। जैसे कि यहाँ पे बैठ के वो शादी के हाउस को, सेवन्थ हाउस को देख रहा है, तो सेवन्थ हाउस में वहाँ पे वो मैरिज को इतना डिले कर देता है कि रिश्ते ही नहीं मिल पाते, बात आगे ही नहीं बढ़ पाती, बहुत ज़्यादा वहाँ पे देर पैदा कर देता है। तो इस वजह से इसका बुरा प्रभाव इस तरह से देखा गया है। सेकंड हाउस में अगर शनि बैठ जाए, तो देखिए, परिवार का हाउस होता है सेकंड हाउस, तो वहाँ पे यदि शनि बैठ गया है तो परिवार के अंदर एक उदासी सी छाई हुई रहती है, ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, घर में अंधेरा सा रहता है, घर में क्या कह सकते हैं कि पता नहीं, कोई चीज़ रिश्तों में जो है वो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे वो इमोशंस को वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो ये प्रभाव सेकंड में देखा गया है। थर्ड हाउस में बैठ के शनि अच्छे प्रभाव देता है, वहाँ पे वो मेहनती बहुत बना देता है हमें। तो ये चीज़ वहाँ पे देखी गई है और ये अच्छी चीज़ शनि के साथ है। फोर्थ हाउस में यदि शनि बैठ गया हो, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि फोर्थ हाउस जो है हमारे घर का हाउस होता है, प्रॉपर्टी में वो अच्छा कर देगा। ठीक है, लेकिन रिश्तों में वो दरार डाल देता है, रिश्तों से वो दूरी बनाने लगता है। मदर की जो हेल्थ है उसको कई बार वो इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं
कि बहुत अच्छे रिजल्ट शनि यहाँ पे बैठ के रिश्तों के मामले में नहीं देता है, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के सिक्स हाउस को भी देख रहा होता है। तो सिक्स हाउस क्योंकि रोग का होता है, रिपू का होता है, ऋण का होता है, तो कर्जे लिखवा देता है, वहाँ पे शत्रुता पैदा कर देता है। वहाँ पे क्योंकि रोग होता है तो लंबे टाइम तक हमारी ज़िंदगी में जो लंबे चलने वाले रोग होते हैं वो सिक्स हाउस के प्रभाव की वजह से, शनि के प्रभाव की वजह से वहाँ पे होता ही होता है। सेवन्थ में यदि बैठ जाए तो वहाँ पे बैठ के वो लगन को भी देख रहा है, वो नाइन्थ को भी देख रहा है। ठीक है, सेवन से 10 दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो थर्ड हाउस को भी देख रहा है। तो वहाँ पे बैठ के देखिए वो शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर देता है। आपका पार्टनर का स्वभाव वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, वो फीलिंग छुपाने लग जाता है, ज़्यादा वो जता नहीं पाता है। वो कहते हैं ना, फीलिंग ज़्यादा खुल के वो बाहर ला नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम उसके साथ देखी गई है। वहाँ पे बैठ के कुछ टाइम के लिए वो रिश्तों में दूरी भी पैदा कर देता है। हालांकि ये वहाँ पे देखा गया है कि वो वहाँ पे क्योंकि दिग्बली होता है और अपने मित्र के नेचुरल हाउस में बैठा है, तो वहाँ पे बैठ के वो मेहनती बना देता है, ड्यूरेशन बढ़ा देता है मैरिज का। वो वहाँ पे देखा है। लेकिन दूरी के साथ रिश्तों में जो मिठास होनी चाहिए वो वहाँ पे बैठ के वो नहीं देता है। अब वो यहाँ पे बैठ के लगन को भी देख रहा है। तो वो जो मैंने लगन के बारे में कहा था शनि के बारे में कि डिले दे देता है, वहाँ पे बैठ के परेशानियाँ पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा उदासीन बना देता है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। एट्थ में बैठ के शनि अच्छा प्रभाव, हालांकि वो आपके उम्र को बहुत बढ़ा देता है, उम्र का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ, है ना। वहाँ पे बैठ के वो सेवन्थ हाउस को, सेकंड हाउस को भी देख रहा है। तो धन से रिलेटेड चीज़ों में भी क्रूर ग्रह का प्रभाव अगर धन भाव में आएगा तो वहाँ पे वो तकलीफ़ें देगा ही देगा। ठीक है। और 11th हाउस को देख रहा है, वहां पे देख रहा है, तो वो उस लाभ के लिए ठीक है। लाभ का ड्यूरेशन बढ़ा देता है, आपके लंबी चीज़ों पे करने की वजह से लाभ होने लगता है। आप रिसर्च में ज़्यादा, गूढ़ विद्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो। तो ऐसी चीज़ें 10th में देखी गई है, लेकिन बीमारी की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे बैठ के वो तकलीफें बहुत देता है यहाँ पे बैठ के। 10th में यदि शनि बैठ जाए तो ये अच्छा प्लेसमेंट है उसके लिए। 10th में यदि शनि बैठ जाए तो कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनती बना देता है, वर्कॉलिक वहाँ पे बैठ के बना देता है। वहाँ पे बैठ के वो उसका नेचुरल हाउस भी वही बनता है, तो वहाँ पे वो अच्छी चीज़ें दे देता है, करियर में वो ग्रोथ अच्छी दे देता है। तो ये इसका अच्छा प्लेसमेंट है। 11th भी क्योंकि इसका नेचुरल हाउस है, मूल त्रिकोण राशि भी है, तो वहां से भी वो अच्छा देता है। लेकिन यहाँ पे बैठ के क्योंकि वो थर्ड हाउस से लगन को देख रहा है, तो जैसे मैंने बताया था लगन के प्रभाव के शनि की दृष्टि होने पे, क्रूर ग्रह शनि की दृष्टि अगर लगन पे होगी तो डिले तो होगा। 12th हाउस जो है वहां पे बैठ पे आध्यात्मिक बना देता है वो। आध्यात्मिक अगर ग्रोथ के लिए कोई जाना चाहता है, अगर भगवान को पाना चाहता है, उनकी शरण में रहना चाहता है, उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ लेना देना नहीं होता, तो वहां पे बैठ के वो बहुत अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो